सो लेट मी अगेन आस्क, क्या आप में से किसी के साथ ऐसा हुआ कि कल पेपर दिया, पेपर देते वक्त गलतियां हुई, या फिर पेपर देते वक्त कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स ध्यान में नहीं आए, लेकिन पेपर खत्म होने के बाद फिर से सोचा, ट्राई किया और आंसर आने लग गए? क्या आप लोगों ने किसी का ये एक्सपीरियंस रहा है कि अगर आपने फिर से सोचा होता या फिर पेपर बाद में दिया थोड़ा सा शांत दिमाग से, तो मार्क्स बढ़ गए? ओके, गुड. So that is a universal feeling we all have as students. So we have to work on it. आप लोगों को ध्यान में रखना है कि आगे चल के और अच्छे से पेपर सॉल्व करने की कोशिश करनी है. सेकंड, एक और बात मेरे ध्यान में जो ये आई कि काफी सारे लोग थोड़े से नाराज हो गए थे स्कोर कम आया करके. तो बेटा, डोंट एवर वरी अबाउट गेटिंग लेस स्कोर. ओके, स्कोर्स कम ज्यादा होते रहेंगे. Unless and until it is the final examination, we are supposed to make few mistakes, but more important, we are supposed to learn from those mistakes. Mistakes करेंगे, उससे सीखेंगे, तभी तो हमारा आगे चल के परफॉर्मेंस और बेटर होते जाएगा. So don't ever worry about making mistakes. Just try to keep learning from those mistakes and not to repeat the same mistakes over and over. So that should be the first priority. And after that, यहाँ पर there are few students who have joined recently. ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो सेशन में प्रेजेंट है, दे हैव ज्वाइंड रिसेंटली. स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लोग रिसेंटली आप लोग ज्वाइन किए हैं, आप लोगों का काफी सारा पोर्शन अभी आपने लास्ट कुछ दिनों में नहीं किया है. हमारा सेकंड में, सॉरी, थर्ड में से हम लोग रेगुलर क्लास ले रहे हैं. तो आपका जो भी पोर्शन मिस हुआ है, मैंने आपको लिंक भेजा है dishaedupoint.institute.com. वहां पर रिकॉर्डेड कोर्सेस है. एंड अलोंग विद दैट देयर आर फ्यू लिंक्स जहां पर हमने जो लाइव सेशंस लिए हैं वो भी प्रेजेंट है. तो आप लोग, जो लोग लेट ज्वाइन किए हैं सेशन को, या फिर आपने अभी अभी एडमिशन आपका हुआ है, तो यू आर सपोज टू गो थ्रू दोज कोर्सेज स्लोली एंड कीप मी अपडेटेड. आप मुझे बताते रहेंगे कि सर मैंने ये वाला पोर्शन कर लिया है, या फिर वो वाला पोर्शन कर लिया है, ये असाइनमेंट सॉल्व कर लिया है. अकॉर्डिंग टू यूर रिस्पॉन्सेज आई विल गिव यू द रिलेवेंट मटेरियल्स. एंड दैट्स रियली गुड. अगर आप करते जाओगे तो आई विल श्योरली हेल्प यू आउट, और हम मिलके उसको कवर अप कर लेंगे. ओके, तो ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव ज्वाइंड. नाही देवर
हाँ स्मित, अच्छा लगा होगा सर क्लास के बाहर गए तो। गौरव को तो बहुत मजा आया, शायद सर की क्लास में ही नहीं है। ओके, ठीक है, थोड़ा सा फिर से नेट का इशू हो गया है। आ, ओके, लेट्स जस्ट सी हाउ वी कैन मूव अहेड। अभी आवाज तो आ रही है ना सभी को? ओके, जस्ट गिव मी सम टाइम, मैं और कुछ नेट में करने की कोशिश करता हूँ। हॅलो स्टुडंट्स, एक गोष्ट लक्षात ठेवा, तुमचा आवाज सगळ्यांना जात असतो, त्याच्यामुळे माइक्स म्यूट ठेवा. जानवी, म्यूट युअर माइक. अख्खा आवाज गेला. अरे माइक सुरू आहे बेटा अजूनही, म्यूट करा. ओके, तो आई थिंक वी कैन स्टार्ट नाउ, अगर आवाज सभी को आ रहा है तो. एंड बीच में अगर कुछ फिर से प्रॉब्लम आ जाता है तो जस्ट मैसेज मी एंड आई विल मेक श्योर कि फिर से क्या एडजस्टमेंट करना पड़ता है, दैट वी विल डू. ओके, थैंक यू गाइस. चलो, आपको रेगुलर क्लास में जो एक्सपीरियंस आता है वो भी कभी कभी आ गया, कुछ काम की वजह से सर क्लास के बाहर गए तो बाकी लोगों को बहुत खुशी होती है. स्टूडेंट्स को वो भी आज हो गया हमारा. अभी प्रेजेंटी में थोड़ी देर में सेव करता हूँ. लेट्स मूव फॉरवर्ड, वन मोर इंस्ट्रक्शन. स्टूडेंट्स, आपको ज्वाइन करते वक्त हमेशा आपका नेम एंड सरनेम वैसे ज्वाइन करना है, क्योंकि मैं प्रेजेंटी लेता हूँ तो वो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो जाता है. तो अगर आपका सिर्फ नाम रहेगा तो वो प्रेजेंटी प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं होगा. तो मेक श्योर यू डू इट प्रॉपरली फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम. ओके, चलो. सो ओके, पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं क्विकली. अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप ऑफ अ टॉल बिल्डिंग.
तो कहीं से बॉल जेंटली नीचे छोड़ा गया है, जब जेंटली नीचे छोड़ा गया इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड। आई होप यू अंडरस्टैंड। डाउनवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया तो इनिशियल वेलोसिटी अलग हो सकती थी, बट अब यहां पर इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड है। अब हमें पूछा गया है कि फर्स्ट सेकंड में कितना ट्रैवल करेगा। वी नो द फॉर्मूला, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। यहां पर हमें पता है कि u का वैल्यू 0 है, g g जो दिया है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट एक्सेलरेशन। और फर्स्ट सेकंड में निकालना है, मतलब t इज इक्वल टू 1 सेकंड। t इज इक्वल टू 1 सेकंड। तो लेट्स पुट द वैल्यूज। u इंटू टी, u का वैल्यू 0 है तो ये 0 हो गया, प्लस हाफ a का वैल्यू यानी g, कल्याणी माइक म्यूट कीजिए। g का वैल्यू 9.8 इंटू टाइम यानी 1 का स्क्वायर, क्योंकि टाइम 1 है यहाँ पर। ओके, तो टाइम 1 है यहाँ पर। तो इन दिस वे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो हमारा आंसर 9.8 अपॉन 2, राइट, विच इज 4.9 मीटर, यानी ऑप्शन बी आया। आई होप ये क्वेश्चन किसी का भी गलत ना हुआ हो, बट अगर हुआ भी है तो दैट्स फाइन। तो क्या पहला क्वेश्चन सभी को ध्यान में आ गया है? कैन आई मूव फॉरवर्ड? कुछ डाउट है तो फिर भी पूछो। Good. Now, let's talk about the second question. A stone is thrown vertically upwards with a speed of, विप्लव पहले इसमें s is equal to ut plus half at square, as you can see here. s is equal to ut plus half at square. डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना था, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, g का वैल्यू 9.8 यानी एक्सेलरेशन 9.8 दिया था, और टाइम t इज 1 सेकंड। So s is equal to ut plus half at square. That was the straightforward formula which we could have used. Is it clear, Viplav? Any doubt again? Okay. Second question. A stone is thrown vertically upwards. Vertically upwards फेंका गया है with a speed of 5 meter per second, attains height h1. Then another stone thrown vertically upwards from the same point with speed of 10 meter per second attains the height of h2. Which of the following is correct? अब हमें यह बोला गया है कि अगर बॉल को फेंका गया तो वो मैक्सिमम हाइट जो पहुंच रहा है वो h1 है। कब? अगर इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी और मैक्सिमम हाइट के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है? तो इफ वी सी दैट, कंसीडरिंग, यानी क्या और कंसीडर करना पड़ेगा हमें? कंसीडरिंग दैट इक्वल, क्या बोलेंगे, उन दोनों का भी, दोनों को भी एक्सेलरेशन जो मिल रहा है सेम मिल रहा है। जैसे सपोज अर्थ पर की बात हो रही है तो वो भी बात यहाँ पर की जा सकती है। तो
हम लोग पहले एक फॉर्मूला देखेंगे कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर यूज किया जा सकता है। हमारे पास फाइनल वेलोसिटी 0 है, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे जाके फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाता है। हमारे पास हाइट्स दिए हैं, यानी एस दिया है, इनिशियल वेलोसिटी यू, दो अलग केसेस दिए हैं, और एक्सेलरेशन पता है। तो द फॉर्मूला वी शुड यूज ऑब्वियसली इज okay, the formula we can use again and again, same. So the formula we can use, yes, v square is equal to u square plus twice as. That is the formula we can use. Okay. लेकिन यहां पर आपको मालूम होगा कि टॉप पॉइंट पर v का वैल्यू तो 0 हो जाता है, और अपवर्ड मोशन करते वक्त u अपवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन एक्सेलरेशन जो है, राइट, वो g है, यानी माइनस g लेना पड़ेगा इससे, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो यहां पर हमारा इस फॉर्मूला में अगर आप वैल्यू पुट करते हो तो इट बिकम्स 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर, यानी इनिशियल वेलोसिटी, माइनस ट्वाइस ए एस। तो हमें यहां पर पता जो चलेगा वो ये है कि एस इज इक्वल टू, सॉरी, एक ही जगह पर मैं जी लिख देता हूं। ओके, तो ट्वाइस जी एस, पेन इज नॉट वर्किंग। Let me again try. ओके, तो जैसे मैं यहां पर बता रहा था, आपका जो फॉर्मूला अब बन जाएगा, यू जीरो इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस ट्वाइस जी एस, उसके हिसाब से यू कैन सी एस कैन बी रिटर्न एज यू स्क्वायर अपॉन ट्वाइस जी। ये किस चीज का फॉर्मूला हो गया? मैक्सिमम हाइट अटेन्ड व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी इज यू। डू यू गेट दिस? ये यानी हमने क्या किया, हमारा जो फॉर्मूला था ये वाला, इसको एडजस्ट कर लिया। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड इफ द इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन, as you can see the maximum height attained s is proportional to u square, initial velocity का स्क्वायर। तो बस अब यही चीज देखना है, क्योंकि h1 by h2 विल बी u1 by u2 का होल स्क्वायर, करेक्ट। तो स्पीड डबल हो गई, जब u डबल हो जाएगा तो s 4 टाइम्स होगा। ये क्लियर क्लियर है, तो इसीलिए ऑप्शन ए। डू यू गेट इट, या फिर नंबर में सॉल्व करके दिखाना जरूरी है? मुझे कई सारे लोगों का कल मैसेज आया था कि ये क्वेश्चन समझा नहीं है, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा टाइम हम लोग एक्स्ट्रा दे सकते हैं।
ओके, ये ब्लैंक पेज में यूज कर रहा हूं। क्या बताया था मैंने? v स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस ट्वाइस ए एस, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन v का वैल्यू 0 है क्योंकि मैक्सिमम हाइट जो अटेंड किया उसके लिए यहाँ पर v इज इक्वल टू 0 है, और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है विच इज -g। इसीलिए वैल्यूज पुट किए तो 0 इज इक्वल टू यू स्क्वेयर माइनस ट्वाइस जी एस। तो ट्वाइस जी एस इज इक्वल टू यू स्क्वेयर, और इसीलिए s यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अपवर्ड डायरेक्शन इज यू स्क्वेयर अपॉन ट्वाइस जी। राइट। अब s इज इक्वल टू h1 व्हेन u इज इक्वल टू 5। तो h1 इज इक्वल टू 5 स्क्वेयर अपॉन ट्वाइस जी। मैं कुछ वैल्यू नहीं लिखता हूं क्योंकि दोनों में भी ट्वाइस जी आने वाला है, 25/5 ट्वाइस जी। और सेकंड केस है s इज इक्वल टू h2। h2 हाइट होगा अगर u की वैल्यू कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड। तो फॉर्मूले में फिर से हमने इसी फॉर्मूले में पुट किया, फिर से पुट किया तो h2 इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस जी विच इज इक्वल टू 100 अपॉन ट्वाइस जी। तो h2 इज इक्वल टू, ये 100 जो है उसको मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 25 अपॉन ट्वाइस जी। लेकिन 25 अपॉन ट्वाइस जी का वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल लिया था h1, तो दैट इज इक्वल टू 4h1। h2 इज इक्वल टू 4h1। अनुश्री, संस्कृति अभी समझ में आया? आरती, प्रतीक, जिनको भी नहीं ध्यान में आया दे कैन आस्क मी अगेन। ओके, तो चलो, ये सभी ने पूछा हुआ क्वेश्चन था। बहुत डिफिकल्ट तो नहीं था ना क्वेश्चन? आ जाना चाहिए था, राइट? लेकिन मैं फिर से यही बोलना चाहूंगा कि इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं थी। मैंने जो अभी नेक्स्ट स्लाइड पे जाकर बताया ना, यहाँ पर हम लोगों को सोचना कैसे है। अगर आप सच में नीट, जेईई या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्रैक करना चाहते हो, या फिर आगे चल के अच्छे साइंटिस्ट बनना चाहते हो, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग चीजों को जल्दी समझने की कोशिश करें। यहाँ पर क्या हो रहा है, वर्टिकली अपवर्ड मोशन थी, राइट? वर्टिकली अपवर्ड मोशन है, और वर्टिकली अपवर्ड मोशन के साथ साथ वी ऑलरेडी नो कि व्हाट आर दी अदर डिफरेंट थिंग्स। ओके, तो मैंने थोड़ी देर पहले जैसे बताया था कि इन दिस पर्टिकुलर केस,
So as I was saying, in this particular case, ये जो particular हमारा प्रॉब्लम है, इस केस में बार बार हैंग, ठीक है। अपवर्ड मोशन में u दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी v 0 है, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन g है। तो फॉर्मूला सीधा सीधा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस से बना। हमने v की वैल्यू 0 लिख दी, u का वैल्यू एज इट इज रख दिया, a का वैल्यू माइनस जी क्योंकि एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और s को h बोल दिया। तो हमें क्या पता चल गया? हमें पता चल गया कि h इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन ट्वाइस। अब हम लोग एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे तो नहीं जा रहे, इसका मतलब g कांस्टेंट है। तो हमें क्या ध्यान में आना चाहिए? h इज प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर, h इज प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर, यानी इनिशियल वेलोसिटी डबल हो गई तो हाइट कवर्ड 4 टाइम्स होगी। इनिशियल वेलोसिटी अगर 3 टाइम्स कर दी तो हाइट कवर्ड 9 टाइम्स होगी। तो u में जो चेंज होगा जितने अमाउंट का, राइट ना, उतने ही यानी उसका स्क्वायर टाइम्स चेंज h में होगा। यानी अगर सपोज इनिशियल वेलोसिटी 10 टाइम्स बढ़ा दी तो हाइट 100 टाइम्स बढ़ेगी। ये क्विकली समझ में आना चाहिए। यहाँ पर मैंने अगर पहली बार सॉल्व किया इस क्वेश्चन को तो मैंने एक भी वर्ड नहीं लिखा। मैंने ये पेपर बनाते वक्त ये क्वेश्चन क्रिएट किया, क्वेश्चन क्रिएट करने के बाद सिर्फ ये सोचा क्या हो रहा है। ओके, यहाँ पर h इज प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर बिकॉज g इज कांस्टेंट, h इज प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर, u डबल करेंगे तो h को 4 टाइम्स होना पड़ेगा, ऑप्शन लिख दिया। आपको सॉल्व करते वक्त भी ऐसे करना है। तो अब मैं फिर से एक बार क्वेश्चन पूछूंगा कि विदाउट एक्चुअली डूइंग द कैलकुलेशंस, नंबर्स वगैरह पुट करके, सिर्फ जितना मैंने अभी लिखा है, अभी स्लाइड पे आपको जितना दिख रहा है उसके हिसाब से आंसर लिखना आपको पॉसिबल है कि नहीं? विल यू बी एबल टू राइट द आंसर बेस्ड ऑन वॉट एवर आई हैव रिटन ऑन द स्लाइड? देयर इज नथिंग मोर टू बी रिटन। इसके अलावा और कुछ ज्यादा लिखने की जरूरत भी नहीं है। गुड, क्योंकि आपको समझना होगा, अगर हम लोग नीट के एग्जामिनेशन की बात करते हैं, इफ आई टॉक अबाउट नीट, यू हैव लाइक 45 क्वेश्चन और 1 आवर या उससे कम में सॉल्व करना है, राइट? सो हर क्वेश्चन को आपको 1 मिनट के करीब टाइम मिलता है सिर्फ। ऐसे वक्त पे अगर आप हर क्वेश्चन को मैं लिख के देखूंगा, मैं फिर उसके डिटेल्ड कैलकुलेशन करूंगा, वहां पर आप लोगों का रेस टाइम के साथ भी है, वो ध्यान में रखना पड़ेगा। इसीलिए हर बार, इट्स नॉट, इवन जेई में भी वही चीज होती है, एवरीथिंग यू कैन नॉट राइट एंड कैलकुलेट इन डिटेल जैसा अभी आपको आदत है। यू हैव टू बी वेरी क्रिएटिव इन सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम सो दैट क्विकली आप कंक्लूजन तक पहुंचे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, a body travels
traveling in a straight line with constant acceleration 5 meter per second square, covered a distance of 50 meters in 2 seconds, then final velocity of body at the end of 2 seconds is. तो आप इसे कैसे अप्रोच करोगे ये आप पे डिपेंड करता है. कोई बताएगा कौन सा फॉर्मूला यूज किया आपने इसमें? एक फॉर्मूले से तो नहीं हुआ होगा. यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से क्या निकलेगा? इनिशियल वेलोसिटी. लेकिन यहाँ पर पूछा है फाइनल वेलोसिटी, तो पहले यू निकालेंगे और फिर यू से वी निकालेंगे. चलेगा. दिस इज ऑल्सो फाइन. राइट. तो फर्स्ट यूज S is equal to ut plus half a t square to find u. Then v is equal to u plus at to find v. तो इस क्वेश्चन को मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा. एनीवन इफ यू नीड आई कैन सॉल्व इट, बट मेरे ख्याल से ये दो फॉर्मूले आप एक के बाद एक यूज करोगे तो सॉल्व हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3, कैन आई स्किप एंड गो अहेड, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहा है हमें. किसी एक को भी लगेगा कि अगर ये मुझे एक्सप्लेन करना है तो वो मुझे बताएंगे, या फिर इवन पर्सनल चैट पे भी बताया तो चलेगा. अगर आपको सबको नहीं पूछना है तो सामने नहीं पूछना है तो. संस्कृति आई मीन कैन आई स्किप, आपको आ गया था ये, राइट? ओके. योगीराज, ऋषिकेश, अनुश्री, रोशनी, वेदांती. ओके, थैंक यू गाइस. फिर भी किसी को अगर डाउट रहता है तो आप मुझे पूछते रहिए. राइट. आप अगर मुझे ऑफलाइन भी पूछते हो, यानी क्लास के बाद में भी पूछते हो, तो आई विल मेक श्योर कि I will explain it to you separately somehow. Okay. Now question number 4. A wall is to be erected to protect from enemy bullets whose impact velocity varies between 500 meter per second to 1000 meter per second. If material of wall offers retardation of 10 to the power 6 meter per second square, thickness of wall should be. ये क्वेश्चन मैंने खुद ही तैयार किया. एक्चुअली इस पूरे पेपर में कुछ क्वेश्चंस मैंने किसी बुक से उठाए, तो 5 क्वेश्चंस नियरली मैंने खुद बनाए हैं. ये क्वेश्चन भी मैंने खुद क्रिएट किया. क्या सोचा होगा मैंने एक्चुअली डायरेक्टली आपको बुलेट का एक वेलोसिटी नहीं दिया. मैंने वो बताया कि 500 टू 1000 मीटर पर सेकंड का रेंज होता है. जनरली ऐसे ही तो होगा, फिक्स्ड वेलोसिटी थोड़ी ना होती है. तो मुझे एक बात बताएंगे आप यहाँ पर कि वॉल आपको फास्टेस्ट आने वाले बुलेट के लिए बनाना चाहिए या फिर स्लोवेस्ट आने के लिए बुलेट के लिए बनाना चाहिए? सभी के सभी बुलेट स्टॉप करना है तो फास्टेस्ट वाली स्टॉप करना जरूरी है, बाकी के स्टॉप हो जाएंगे, या स्लोवेस्ट वाली? यस, फास्टेस्ट वाली बुलेट स्टॉप करना जरूरी है. ओके. तो ये फास्टेस्ट वाला बुलेट कितने से चल रहा है? 1000 मीटर पर सेकंड. तो हम लोग क्या लेंगे कि वॉल में एंटर करने वाली जो बुलेट है उसकी स्पीड ले लेंगे 1000, यानी 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकंड.
10 to the power 3 मीटर पर सेकंड, ये हमारा हो गया इनिशियल वेलोसिटी, वॉल में एंटर करते वक्त का इनिशियल वेलोसिटी u, और हम चाहते हैं कि वो रुक जाए, बुलेट रुकेगा, तब उसका फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0। हमें एक्सेलरेशन यानी डीएक्सेलरेशन, एक्चुअली रिटार्डेशन जो ऑफर करेगा वो दिया है 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी वैल्यू हम नेगेटिव लिखेंगे क्योंकि रिटार्डेशन है, और हमें s फाइंड आउट करना है। तो वी हैव द फॉर्मूला v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as, where s in this case will be the distance where bullet stops। ऑब्वियसली हम उसी को क्या लेंगे, हम लोग थिकनेस ऑफ वॉल लेंगे। इसमें v का वैल्यू 0 हो गया, वी हैव 0 इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर वैल्यू लिखने की जगह पर लेट मी गो टू द नेक्स्ट थिंग। अभी हमें वैल्यूज याद है 10 टू द पावर 3 एंड 10 टू द पावर 6। ओके, सो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as। इस हिसाब से u का वैल्यू 0 है, सॉरी v का वैल्यू 0 है, u इज 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकंड एंड उसका होल स्क्वायर प्लस है, लेकिन यहाँ पर 2 इंटू a का वैल्यू माइनस है, माइनस ऑफ 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस वजह से ओके यहाँ पर रहने देते हैं, इनटू s दैट वी वांट टू फाइंड आउट। तो ये क्वांटिटी निगेटिव हो रही है अब, तो लेट अस टेक इट ऑन अदर साइड। तो हमें मिल रहा है s इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर हो जाएगा 10 टू द पावर 3 का स्क्वायर 10 टू द पावर 6 मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू, तो s इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर अपॉन एक मीटर कैंसिल हो गया 10 टू द पावर 6, तो ये बच रहा है हाफ मीटर। हाफ मीटर यानी 0.5 मीटर, राइट। लेकिन 0.5 मीटर्स को अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हो तो इट इज 0.5 इंटू 100 सेंटीमीटर, क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, विच इज 50 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमारा आंसर आया 50 सेंटीमीटर। ओके, आ गया था क्या ऐसा कैलकुलेशन सभी का? ओके, ग्रेट। तो ये आंसर लेके वापस चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो अब यहाँ पर 50 में लेकिन दो आंसर हैं, ज्यादा से ज्यादा 50 सेंटीमीटर और कम से कम 50 सेंटीमीटर। रोशनी जी की वैल्यू क्यों लेंगे? आपको सोचना चाहिए ना, जी की वैल्यू क्यों लेंगे? यहाँ पर वॉल के अंदर बुलेट जा रही है, वॉल हॉरिजॉन्टल है, जी क्यों वर्क करेगा? और जी तो निग्लिजिबल हो गया ना। देखो, जी का वैल्यू 10 है और यहाँ पर वॉल ने जो ऑफर किया उसका
एक्सेलरेशन 10 to the power 6, 10 lakhs है. Have you understood your mistake now? समझ में आया क्या? देखो, एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आपको समझना होगा, जो मैं शॉर्ट में बता देता हूं, कि अगर सपोज बुलेट आगे बढ़ रही है, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन निग्लिजिबल है विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल स्पीड, फिर वॉल ने ऑफर किया हुआ जो कुछ भी है, तो उसके हिसाब से जी तो कुछ पिक्चर में ही नहीं आ रहा है यहाँ पर. very negligible and also in not the direction. Okay. तो अब आपको ध्यान में आ गया कि मिनिमम चाहिए कि मैक्सिमम चाहिए? मिनिमम, क्योंकि वॉल की थिकनेस 50 या 50 से ऊपर चाहिए, तभी तो सभी के सभी बुलेट स्टॉप होंगे. क्योंकि हम लोग 50 लिखेंगे तो बुलेट अपोजिट एंड तक नियरली पहुंच जाएगी, हमें उससे ज्यादा चाहिए रहेगा, इसलिए मिनिमम 50 सेंटीमीटर इज आंसर. अब कुछ लोगों को ना मिनिमम और मैक्सिमम इस वर्ड में कंफ्यूजन होता है, जिसकी वजह से शायद आपका आंसर रॉन्ग हो गया होगा कुछ लोगों का. इट इज पॉसिबल, लेकिन वो अवॉइड करना था. ओके, so can I move to the next question now? Okay, question number 5. A car starts from rest and after 7 seconds it is moving at 56 meter per second. What is car's acceleration? So it's simply acceleration is equal to v minus u upon t. So it is 56 minus 0 meter per second upon time है 7 seconds. So 56 by 7, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब ये क्वेश्चन का आंसर तो बताने की भी जरूरत नहीं थी. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. ये क्वेश्चन तो किसी का गलत नहीं हुआ ना? लेकिन होता है, हाँ, क्या होता है ना, हम लोग जब एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते जाते हैं, तो जब डिफिकल्ट के बाद आसान वाला क्वेश्चन आता है, तो कई बार हमारा आंसर रॉन्ग हो जाता है. ऐसी चीजों में डरते नहीं है, बस केयरफुल ऑब्जर्वेशन के साथ आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ेंगे फिर. ये भी हो गया. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 बताना पड़ेगा या कर लिया आपने? आपको डिस्टेंस दिया है और टाइम दिया है, तो सीधा सीधा एवरेज स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम करना था. 75 मीटर्स अपॉन 6 सेकंड्स. तो कैलकुलेशन करोगे तो 12.5 मीटर पर सेकंड आएगा. अब कुछ लोगों के साथ जनरली क्या होता है ना, कि पहले वाले डिफिकल्ट क्वेश्चन की वजह से बाद में आने वाले आसान क्वेश्चन दिखते नहीं हैं. तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करते हुए क्वेश्चन सॉल्व किए तो ये प्रॉब्लम्स अवॉइड कर सकते हो आप.
Question number 7. A car traveling at 21 meter per second, it slows to stop at a constant rate over 5 seconds. How far does the car travel during those 5 seconds before it stops? So initial velocity, यहाँ पर initial velocity u is 21 meter per second. Final velocity v is 0 meter per second. And time t is equal to 5 seconds. कई सारे फॉर्मूले यूज किए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिंपली आप यूज कर सकते हो s इज इक्वल टू u प्लस v बाय 2 इंटू टी, u प्लस v बाय 2 इंटू टी, जिसके वजह से यहाँ पर होगा 21 प्लस 0 अपॉन 2 इंटू 5. तो इसका कैलकुलेशन आप खुद करो, ऑप्शन डी आ जाता है. आई थिंक मुझे नंबर का कैलकुलेशन करके दिखाने की जरूरत नहीं है आपको, फिर भी अगर करना है तो यस 21 इंटू 5 इट विल बी 105. 105 अपॉन 2 और फिर उसका वैल्यू जो आएगा वो 52.5 मीटर. चलो आगे बढ़ते हैं फिर, ये भी बड़ा ही क्वेश्चन सिंपल था. 8th क्वेश्चन अब मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. मंडे को हमने जो डिस्कशन किया था उसमें मैंने पहला ही क्वेश्चन जो पूछा था जिसमें दो डिस्टेंसेस सेम होते हैं, तो आंसर ट्वाइस v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 आता है. ललित, आप काइनेमेटिकल इक्वेशंस के हमारे जितने भी वीडियोस है वो एक बार पक्का देख लो. जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव होते हैं, एक्चुअली ये फॉर्मूला काइनेमेटिकल इक्वेशंस बनाते वक्त ही आता है, जनरली हम लोग इसको भूल जाते हैं. आप ये फॉर्मूला यूज किए बिना भी सॉल्व कर सकते थे. मैं 7th वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, सभी लोग फिर से देख लो. मैं ये बता दूं कि आपको यही फॉर्मूला यूज करना था, ये जरूरी नहीं है. आप ये भी कर सकते थे कि पहले ए निकालो. 7th क्वेश्चन में देखो, हाँ ललित आप ऐसे कर सकते थे, मैं ये नीचे जो लिख रहा हूँ वो 7th का आंसर है. पहले आप ए निकाल सकते थे. ए कैसे निकाल सकते थे आप? फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 21 अपॉन टाइम टेकन 5. इस तरीके से आपको माइनस 21/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये एक्सेलरेशन मिल सकता था. और फिर आप यूज कर सकते थे फॉर्मूला s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या फिर आप यूज कर सकते थे v स्क्वायर इज इक्वल टू, या फिर इसके जगह पर आप सेकंड फॉर्मूला कौन सा यूज कर सकते थे? आप दूसरा फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे, विच इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस. लेकिन हमने ये 2 स्टेप वाला प्रोसेस अपनाने से अच्छा सीधा सीधा डायरेक्टली हमारा जो पहले वाला फॉर्मूला है उसी को अप्लाई किया. कैसे अप्लाई किया? हमने s का वैल्यू, राइट, हम यहां पर सिंपली एक्सेलरेशन का जो वैल्यू होता है, इफ द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, आपको मालूम है v माइनस यू बाई टी होता है. और एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट है तब एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड ये u प्लस v बाय 2 होती है, सॉरी ये v माइनस यू बाय टी है और इधर 2 है. तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं. तो ललित, इज इट क्लियर ये फॉर्मूला कहां से आया? ओके अगर आप, मैं इसीलिए मैं सभी को बोलता हूं कि मैंने जितने भी वीडियोस बनाकर भेजे, आप लोगों को डिफिकल्ट जा रहा होगा बट कोशिश कीजिएगा कि सभी के सभी देखें आप. ठीक है, आई एम मेकिंग वेरी श्योर कि आपका कोई भी पॉइंट छूटे नहीं.
जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कल रात को भी आपको एक फिजिक्स का हमने पहले 5 क्वेश्चंस जो डिस्कस किए थे वो वीडियो भेजा है। आप कोशिश करना कि एक बार गो थ्रू करो, कोशिश करना कि एक बार गो थ्रू करो। चलो, लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 8 नाउ। Village Rampur and Sitapur are situated on the banks of river. Joseph travels from Rampur to Sitapur downstream at the speed of 50 km per hour and comes back to Rampur at 30 km per hour. What is Joseph's average speed? So let's go to the next page. ब्लैंक का इस्तेमाल करेंगे सॉल्व करने के लिए। ओके, सपोज ये दो गांव है, रामपुर सीतापुर जो कुछ भी है। सपोज इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस एस है। तो जोसेफ जब एक साइड से गया तब उसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर थी, और जब वो दूसरे साइड से आया तब स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर थी। लेकिन टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? ट्वाइस एस। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? ट्वाइस एस। जाने का डिस्टेंस एस, वापस आने का डिस्टेंस एस। टाइम कैसे निकलता है? हम लोगों को अभी क्लियर हो चुका है, डिस्टेंस डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी या डिस्टेंस अपॉन स्पीड किया तो टाइम निकलता है, राइट? तो इसको मैं V1 बोल रहा हूँ, 50 किलोमीटर वाला स्पीड, ये V2 बोल रहा हूँ। तो आपको मालूम है टाइम, टोटल टाइम, टोटल टाइम निकालते हैं T1 प्लस T2। T1 is equal to S by V1, T2 is equal to S by 30 प्लस 50।
into 30 plus 50, that is 80. 80 divided by 30 into 50. ये आपका क्या हो गया? टाइम. Hence average speed, टोटल डिस्टेंस है ट्वाइस एस अपॉन टोटल टाइम जो है वो है s इंटू 80 अपॉन 30 इंटू 50. s gets cancelled. We have 2 into 30 into 50 अपॉन 80. ये कैंसिल हो गया और यहाँ पर 4 बाकी है, तो इट इज 30 इंटू 5 यानी 150 अपॉन 4. 150 अपॉन 4 कितना आता है? 150 अपॉन 4 yes 37.5. so it is 37.5. क्या है यूनिट? किलोमीटर पर आवर. 37.5 किलोमीटर पर आवर. ऑप्शन ए. इज इट क्लियर या एनी डाउट? 8th क्वेश्चन, एनी डाउट? नो डाउट. ठीक. क्वेश्चन नंबर 9. Let's talk about question number 9 now. The metro train covers distance of 5 किलोमीटर in first 5 minutes. तो जर्नी के दो पार्ट है. पहले पार्ट में 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, S1 लिख देते हैं उसे, और उसके लिए लगा टाइम T1 इज इक्वल टू 5 मिनट. ओके, इसके लिए टाइम लगा 5 मिनट्स है. और फिर आगे वाली स्पीड जो है V1 V2 बोलेंगे हम अगले पार्ट के लिए. सेकंड पार्ट के लिए V2 जिसे हम बोल सकते हैं, उसकी वैल्यू दी है 90 किलोमीटर पर आवर और यहाँ का टाइम दिया है T2 इज इक्वल टू 15 मिनट्स. तो यार ओके, इसका टाइम जो है वो है 15 मिनट. पहले ये देख लेंगे कि आंसर्स का यूनिट क्या है, किलोमीटर पर आवर. तो हमें ये सब किलोमीटर पर आवर में लिखना पड़ेगा. तो हमें क्या करना चाहिए? हमें वैसे टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम निकालना चाहिए. ठीक है ना? ओके, सॉरी ना, एवरेज स्पीड फॉर फर्स्ट 15 मिनट्स पूछा है, तो मेरी एक गलती हो गई है. ये T2 मिनट 15 नहीं, कितना लेना चाहिए था? कोई बताएगा? टोटल ट्रैवल 15 मिनट्स है, तो मुझे T2 कितना लेना चाहिए था? यस 10 मिनट. थैंक यू स्मित.
अभी गलत होने वाला था हमारा आंसर, बचा लिया आपने, थैंक यू। अब इसमें ना ये 5 मिनट्स 10 मिनट्स, मैंने एक्चुअली जब कैलकुलेशन किए तो मैंने इतना डिटेल नहीं किया। मैंने सीधा सीधा ये सोचा कि ओके, ये 5 मिनट्स को 5 मिनट रहने देता हूं। अभी अभी सिर्फ यहां पर डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया निकाल लेते हैं, यहाँ पर S2 निकाल लेते हैं। लेकिन S2 को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? तो आपको मालूम है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। S2 इज इक्वल टू V2 इंटू T2। लेकिन गड़बड़ क्या है? यूनिट्स। V2 है 90 किलोमीटर पर आवर और T2 है 10 मिनट। तो इसका डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन नहीं किया जा सकता। आपके पास दो तीन तरीके हैं। या तो आप आवर को, ये 90 किलोमीटर है, अपॉन ये जो 1 आवर दिख रहा है आपको, इस 1 आवर को आप लिखेंगे 60 मिनट, इनटू ये हो गया 10 मिनट। अब मिनट मिनट कैंसिल हो सकता है, यहाँ पर बचेगा 6, तो इट इज 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर इज S2। अब इसीलिए टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? S1 प्लस S2 इज 5 किलोमीटर प्लस 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। ओके, तो टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है वो हो गया है 20 किलोमीटर। टाइम कितना लगा? 15 मिनट्स। टोटल टाइम 15 मिनट्स, 5 + 10 15 मिनट। 15 मिनट यानी 1/4 आवर्स। 15 मिनट यानी कितना आवर्स? तो 15 मिनट्स इज इक्वल टू 15 इंटू 1/60 आवर्स, क्योंकि 1 मिनट, ध्यान में रखना, 1 मिनट यानी कितना आवर्स? 1/60 आवर्स। ऐसा क्यों? क्योंकि 1 आवर, इसका रीजन है कि 1 आवर यानी कितना? 1 आवर यानी 60 मिनट होता है। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 1 मिनट में 1/60 आवर, 1 घंटे का 60th पार्ट होता है, विच इज 1/4। 15/60 मतलब 1/4 आवर। अब इसीलिए एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस 20 किलोमीटर अपॉन टोटल टाइम 1/4 आवर्स, विच इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। 80 किलोमीटर पर आवर। किसी को कुछ पूछना है इस कैलकुलेशंस में तो यू कैन आस्क। वैसे मेरे ख्याल से बहुत ही सीधा सीधा है, लेकिन क्या होता है ना कि जब यूनिट्स चेंज होते हैं तो हम लोग थोड़ा सा डर जाते हैं।
एनी डाउट हियर बेटा? संस्कृति कल कुछ डाउट था इसमें, अभी हो गया क्लियर? ओके, आपने 90 इंटू 10 900 कर दिया होगा। दैट हैपेंस, इट्स ओके। अब इसके आगे ध्यान में रखना थोड़ा सा। और किसी को कुछ डाउट है बेटा इसमें? ओके, और क्वेश्चन नंबर 10 में तो मेरे ख्याल से पूछना नहीं पड़ेगा, राइट? क्वेश्चन नंबर 10 में टोटल टाइम तो सीधा सीधा दिख रहा है, 10 प्लस 15 25 सेकंड्स। और डिस्टेंस ट्रेवल तो हमें क्या कैसे निकालना था, v1 t1 प्लस v2 t2, तो 300 आ जाता है, तो इजीली आ जाएगा। 10th क्वेश्चन मेरे हिसाब से मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। स्टिल किसी को डाउट रहेगा तो दे कैन आस्क मी सेपरेटली। तो दिस इज अबाउट टुडेज काउंसलिंग। बता दूं क्या 10th क्वेश्चन? चलो 1 मिनट लेके मैं क्विकली बता ही देता हूं। ये 10th क्वेश्चन में फिर से ना कभी भी हमेशा ऐसे दो पार्ट कर लेना। हमें मालूम है v1 इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड, t1 इज इक्वल टू 10 सेकंड, और हमें मालूम है v2 सेकंड पार्ट ऑफ जर्नी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड एंड t2 इज इक्वल टू 15 सेकंड। तो टोटल टाइम सीधा सीधा t1 प्लस t2, ये हो जाएगा 25 सेकंड। अब बाकी रह जाता है डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये सिंपली s1 प्लस s2, लेकिन s1 इज v1 इंटू t1, s2 इज इक्वल टू v2 इंटू t2। यूनिट्स के साथ लिखेंगे तो गलतियां नहीं होगी, मैंने कई बार बता के रखा है आपको। जनरली मेरी प्रैक्टिस काफी है सपोज, इसलिए मैं क्विकली लिखता हूं, लेकिन मेरा ध्यान रहता है v1 इज 15 मीटर पर सेकंड इंटू t1 इज 10 सेकंड प्लस v2 इज 10 मीटर पर सेकंड इंटू t2 इज 10 सेकंड। यहाँ पर अपने आप अगर यूनिट सेम आ गया सेकंड सेकंड तो ये कैंसिल होगा, है ना? इसके पहले वाले क्वेश्चन में जैसे मिनट और आवर था तो कैंसिल नहीं हुआ था, तो यूनिट लिखेंगे तो ध्यान में आता है कैंसिल नहीं होगा करके। तो ओके, यहाँ पर 15 सेकंड था। 15 मीटर इंटू 10 सेकंड 150 मीटर, मीटर पर सेकंड, सेकंड कैंसिल हो चुका है, और 10 इंटू 15 उधर भी हो गया 150 मीटर, इट इज 300 मीटर। Hence V average is equal to total distance 300 meter upon 25 seconds. 300 by 25 is 12 मीटर पर सेकंड। इस तरीके से हमारा लास्ट क्वेश्चन भी हो गया। फ्रैंकली स्पीकिंग, एक क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आप सच में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो तो कल के पेपर में जितनी गलतियां हुई क्या आप उतनी अफोर्ड कर सकते हो?
आउट ऑफ मिला है तो अच्छा है, 9 क्वेश्चन करेक्ट है वो भी ठीक, मैं समझ लूंगा, लेकिन मेरे ख्याल से तो सभी के सभी क्वेश्चन करेक्ट आने चाहिए, क्योंकि ऑल दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन नॉट जस्ट द सिलेबस विच आई हैव कवर्ड, ये सारे क्वेश्चंस आपके स्कूल लेवल पे जो आपने सीखा है उस पर ही बेस्ड। अब आप लोगों को अपना लेवल बढ़ाना होगा अगर आप सच में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बढ़िया परफॉर्म करना चाहते हो। ओके, so this is it. I think for this particular portion we can stop here. तो क्वेश्चन का डिस्कशन मैं यहाँ पर कंप्लीट करता हूँ। ये क्वेश्चंस के डिस्कशन आप